Hello dear learners, welcome to our channel, and today I am going to discuss all question answer of the very beautiful poem The Raven and the Fox. Okay, class 6 Purvi English, and it is the new version of NCERT English book for class 6. All question answer. Okay, so very first question is, we know that frogs croak. डिड यू नो दैट रेवेंस ऑल्सो क्रॉक? आपको पता है जो फ्रॉग होता है वो क्रॉक क्रॉक साउंड प्रोड्यूस करता है. सिमिलरली जो रेवेंस होते हैं वो भी क्रॉक क्रॉक का ही साउंड प्रोड्यूस करते हैं. ऐसा आपसे पूछ रहा है कि डिड यू नो दैट, क्या आपको पता है? देन योर आंसर विल बी यस. यस, आई नो अबाउट रेवेंस एज क्रो. रेवेंस एज क्रो ऑल्सो क्रॉक. कि यस, रेवेंस क्या होता है? कौवा होता है और वो भी क्रॉक का ही साउंड प्रोड्यूस करता है. नेक्स्ट वन इज, विच एनिमल इज शोन टू बी कनिंग इन द स्टोरी? किस एनिमल को यहाँ पर कनिंग एज अ चालाक दिखाया गया, क्लेवर दिखाया गया? सर्कल द करेक्ट आंसर. सो योर आंसर विल बी फॉक्स. फॉक्स. फॉक्स को यहाँ पे बहुत कनिंग दिखाया गया है. नाउ फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन. स्टेंजा 1 से आपको चूज करके बताना है करेक्ट वन. मिस्टर रेवन इज अ बर्ड और फ्रॉक? सो योर आंसर विल बी मिस्टर रेवन इज अ बर्ड. क्या है मिस्टर रेवन? एक बर्ड है और एक क्रो है. क्रो है वो. सो योर आंसर विल बी बर्ड. ठीक है. नाउ नेक्स्ट सेकंड है, थर्ड है, मिस्टर रेवन हैड डैश डैश इन हिज वीक. तो मिस्टर रेवन के पास क्या है उनके वीक में? वीक मीन्स होता है बच्चों चोंच होता है. बर्ड्स का जो चोंच होता है उसको हम लोग वीक कहते होंगे. सो मिस्टर रेवन हैड डैश इन हिज वीक. सो अ पीस ऑफ फूड और अ बंच ऑफ लिप्स. क्या है उसके वीक में, उसके चोंच में, मुंह में क्या है? तो ऑब्वियसली उसके मुंह में रोटी का टुकड़ा ही होगा. अ पीस ऑफ फूड है. ठीक है. नाउ स्ट्रेंजर 2 से आपको बताना है, द फॉक्स कॉल्स द रेवन डैश डैश वर्ड, फुलिश वर्ड और गुड लुकिंग वर्ड. सो योर आंसर विल बी गुड लुकिंग वर्ड. ओके, गुड लुकिंग वर्ड. नाउ सेकेंड है, द फॉक्स आस्क द रेवन टू डांस और सिंग. सो योर आंसर विल बी सिंग. वो फॉक्स आकर के क्या बोलता है कि ओ मिस्टर हैंडसम, योर वॉइस इज वेरी मेलोडियस. तो उसको एक गाना गाने के लिए बोलता है. नाउ द थर्ड वन, द रेवन एंड द फॉक्स लिव इन द ट्री और वुड्स. कहाँ रहता है ये दोनों? ट्री में नहीं रह पाएगा बिकॉज फॉक्स ट्री में नहीं रहता है. तो ये दोनों कहाँ रहते हैं? वुड्स में. वुड्स एज अ फॉरेस्ट को भी कंसिडर करते हैं. स्टेंजा थर्ड, द रेवन डैश दैट ही क्रॉक्ड सो रिमेंबर्ड और फॉरगॉट. सो द रेवन फॉरगॉट दैट ही क्रॉक्ड. तो वो रेवन भूल गया था कि मेरी जो आवाज़ है कितनी कर्कश है, लेकिन वो भूल गया था और वो गाने लगा. जैसे उसने मुंह खोला उसका जो पीस ऑफ फूड था वो नीचे गिर गया. द रेवन ओपन इट्स बीक टू ईट और सिंग. क्या करने के लिए अपनी बीक को खोला था वो? तो सिंग करने के लिए, गाना गाने के लिए. वो उस लोमड़ी की बातों में आ गया था. एंड थर्ड वन है, द डैश फेल डाउन. क्या गिर गया? फूड और रेवन. तो फूड गिर गया था उसके बीक से, उसके मुंह से. ओके. नाउ स्टेंजा 4, द फॉक्स डैश एट द रेवन सो लाफ्ड और लुक्ड. तो फॉक्स जो है वो रेवन पे हंसता है या उसे देखता है? तो ऑब्वियसली वो उस पर हंसता है, उसे मूर्ख बोल करके. नाउ द सेकेंड वन, इट इज़ नॉट डैश टू बी टू प्राउड ऑफ वन सेल्फ. सो इट विल बी वाइज और अनवाइज. सो योर आंसर विल बी वाइज. ओके, योर आंसर विल बी वाइज.
एंड द थर्ड वन, द रेवन लर्नड अ लेसन और टीचिंग। अब वो कौआ जिसके मुंह से रोटी का टुकड़ा गिर गया, तो उसने क्या एक लेसन सीखा या टीच किया? तो ऑब्वियसली वो एक लेसन सीखा, एक पाठ सीखा, सबक सीख लिया। नाउ द क्वेश्चन 2, रीड द पोम अगेन एंड मैच द वर्ड्स इन कॉलम ए विथ देयर मीनिंग्स इन कॉलम बी। चेक योर आंसर्स विथ योर टीचर एंड योर क्लासमेट्स। तो आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे क्या है, कॉलम ए और बी है और ये आपको दिया गया है। पर्च्ड, मॉर्शल, शिक, प्राइड, आइड, लिम्ब और वुड्स। तो आपको क्या करना है, यू हैव टू मैच, आपको मैचिंग करना है, ठीक है। तो ये देखिए मैंने आप लोगों के लिए मैच किया है। पर्च्ड, सेट ऑन अ ब्रांच। पर्च मतलब होता है सिट करना, बैठना। तो कहाँ बैठा था वो रेवन, एक ब्रांच पर बैठा था। नेक्स्ट है मोर्सल। मोर्सल मीन्स क्या होता है, अ स्मॉल पीस ऑफ फूड, अ स्मॉल पीस ऑफ फूड। देन द थर्ड वन है शिक। शिक मतलब किसी चीज़ को ढूंढना और देखना, सो टू लुक फॉर समथिंग। एंड द फोर्थ वन है प्राइड। प्राइड मीन्स क्या होता है, प्राइड फील करना, एक तरह का गुरूर हो जाना इंसान को। तो क्या है कि फीलिंग दैट यू आर बेटर देन अदर्स, कि ये गुरूर आ जाना कि आप सबसे अलग हैं, सबसे बढ़िया हैं। तो ये होता है प्राइड। नाउ द फिफ्थ वन है आइड। आइड तो इसके साथ क्या होगा, लुक्ड विथ इंटरेस्ट एट समथिंग, कि आप किसी चीज़ को बहुत ही ईगरली देखते हैं, बहुत इंटरेस्ट के साथ देखते हैं, दैट इज आइड। लिम्ब, लिम्ब क्या है, ब्रांच ऑफ अ ट्री। एंड द लास्ट वन है वुड्स, a smaller area of the forest with similar kinds of tree, with similar kinds of tree। तो ये आपका मैचिंग था, ठीक है। And now the next question, look at the picture and number than the order than they happen in the poem। कि आपको इसको ऑर्डर में सीक्वेंस करना है कि पहले पहले पोएम में क्या क्या हुआ है। तो ये देखो, आपने पिक्चर अच्छा से देखो, आपको समझ में आ गया, राइट। और ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है, रीड द फॉलोइंग लाइन्स एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। सर रेवन, इन लाइन एक लाइन दी गई है, उसको पढ़ के आपको क्या करना है बच्चों, आंसर करना है, ओके। सो स्टूडेंट्स रीड केयरफुली। सर रेवन, यू आर अ हैंडसम वर्ड, सच feathers, if you would only sing the words of these woods would call you king। आ करके ट्री के नीचे फॉक्स उसको बहुत ही एग्जैजरेट करने लगता है, बढ़ा चढ़ाकर उसकी झूठी तारीफ करने लगता है कि आप क्या हो, आपको तो लोग इस जंगल के सारे एनिमल्स आपको क्या कहेंगे, किंग कहेंगे। क्यों? बिकॉज यू आर वेरी हैंडसम बर्ड एंड सच फीदर्स, तुम्हारा जो फीदर्स है वो भी बहुत शाइनी है। एंड यू वुड ओनली सिंग, और एक आप ही हैं जो गाना अच्छा गा लेते हैं, अदरवाइज कोई और अच्छा नहीं गाता है। तो ये उसने बोल करके उस रेवन को बहुत ज़्यादा झूठी तारीफ में बांध लिया, फ्लैटरी किया। अब आगे देखिए, आपको आंसर करना। सच अ फीदर्स रेफर टू, सच अ फीदर्स से क्या रेफर किया जाता है? सो योर आंसर विल बी 1, शाइनी एंड ब्यूटीफुल फीदर्स, शाइनी एंड ब्यूटीफुल फीदर्स, ओके। शाइनी एंड ब्यूटीफुल फीदर्स, ठीक है। नाउ सेकेंड, वाई वुड द वर्ड्स ऑफ द वुड्स कॉल द रेवन किंग, कि वुड्स के जितने भी एनिमल्स हैं वो रेवन को किंग किंग क्यों कहेंगे? बिकॉज क्या है, बिकॉज रेवन हैज शाइनी फीदर, शाइनी एंड ब्यूटीफुल फीदर्स, ठीक है, इसीलिए उसको किंग कहेंगे लोग। द थर्ड वन है, वाई डज द फॉक्स एड्रेस द रेवन एज सर, फॉक्स ने उस रेवन को एज अ सर क्यों बुलाया? योर आंसर विल बी, द फॉक्स एड्रेस टू रेवन्स एज अ सर आउट ऑफ फ्लैटरी ओनली, सिर्फ वो उसकी चापलूसी कर रहा था, इसीलिए उसको हैंडसम और सर ये सब बुला रहा था, ठीक है।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. The raven who did not see the joke and forget that his voice was just a croak and he opened his beak in his foolish pride. कि वो बेवकूफ़ बन गया और उसको ध्यान नहीं रहा कि उसकी आवाज़ कितनी गंदी है, उसके फीदर्स एकदम से सुंदर नहीं हैं, लेकिन फिर भी वो एकदम से मूर्ख बन गया और अपनी चोंच को ओपन कर दिया, अपनी बीक को खोल दिया. सो योर फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डिड द रेवन ओपन हिज बीक. क्यों खोला था अपनी मुंह को उसने? Because Raven opened his beak to sing as the fox flattered him. क्योंकि फॉक्स ने उसकी बहुत ज़्यादा फ्लैटरी की थी, चापलूसी की थी, तो वो गाना गाने के लिए मुंह खोला था. नाउ द क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड द रेवन ओपन हिज बिक. सो ये हो गया है, आई थिंक रिपीटेड क्वेश्चन है. ये देखो आप लोग. नाउ वी कैन सी द अनदर क्वेश्चन. Complete the following with one word from given lines. ठीक है, तो यहाँ पे जो दिया गया है आपको बनाना है. जैसे कि है फॉक्स के लिए क्लेवर वर्ड आया है, तो रेवन के लिए कौन सा वर्ड आएगा. रेवन यहाँ पर क्या हो जाता है, फुल्लिश हो जाता है, वो मूर्ख बन जाता है, तो रेवन के बाद क्या आएगा, फुल्लिश आएगा. स्टेंजा क्वेश्चन नंबर 3 में आप देखिए. वाई डज द रेवन फॉरगेट दैट हिज वॉइस इज जस्ट अ क्रॉक. तो वो कैसे भूल गया कि उसकी आवाज़ बहुत ही क्रॉक टाइप की है, काँव काँव वाला. रेवन फॉरगेट्स दैट हिज वॉइस वॉज जस्ट अ क्रॉक. इट इज़ ड्यू टू हिज प्राइड. क्यों? क्योंकि जो उस कनिंग फॉक्स ने उनकी फ्लैटरी की थी, इसी वजह से वो भूल गया था कि उसकी आवाज़ कितनी कर्कश है. ही फॉल्स इनटू अ नेट, है ना, वुवन बाय द क्लेवर फॉक्स. तो ऐसे समझिए कि क्लेवर फॉक्स के बुने हुए जाल में बेचारा रेवन फंस गया था. एंड नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 4. वाई डज रेनार्ड मेक द रेवन सिंग. कि रेनार्ड ने उसको कैसे गाने के लिए राजी कर लिया. सो योर आंसर है रेनार्ड मेक्स द रेवन टू सिंग आउट फ्लैटरी ओनली. चापलूसी के जरिए उसको राजी किया था. ही यूजेज सम वर्ड्स लाइक किंग जस्ट टू फ्लैटर द रेवन. कि उसने किंग, सर, इन सारे शब्दों का यूज किया था उसको अपने जाल में फांसने के लिए. नाउ द क्वेश्चन नंबर 5th वन. क्वेश्चन नंबर 5th वन. ओके. वाई डज रेनार्ड से दैट प्राइड इज नॉट वाइज. तो रेनार्ड ने ऐसा क्यों कहा कि प्राइड इज नॉट वाइज, किसी की प्रशंसा करना ये बुद्धिमत्ता नहीं है, जबकि वो खुद ही कर रहा था. रेनार्ड सेज टू राइटली एज टू मच प्राइड लीड्स वन टू लॉस एंड सफरिंग ओनली. क्योंकि ज़्यादा प्राइड में फंसना क्या हो जाएगा भाई, आपको मुसीबत में डाल देगा. एंड देन क्वेश्चन नंबर 6 वन. गिव वन रीज़न वाई द टीचिंग इज़ क्वाइट सरप्राइज. एक रीज़न दीजिए कि टीचिंग इज़ क्वाइट अ सरप्राइज. कैसे है टीचिंग इज़ क्वाइट, एकदम शांत है और सरप्राइज है. सो द टीचिंग इज़ क्वाइट एंड सरप्राइज बिकॉज रेवन इज़ नॉट अ क्लेवर एज द फॉक्स. कि जो रेवन है वो क्लेवर की, वो फॉक्स की तरह क्लेवर नहीं था. ये उसने सीखा और सरप्राइज भी हुआ. Okay, so now 7th number question is, imagine someone praises you too much. सोचो कि कोई आपकी बहुत ज़्यादा तारीफ कर रहा है, बहुत प्रशंसा कर रहा है. देन हाउ वुड यू रिएक्ट. आप कैसा रिएक्ट करोगे, है ना. क्या आप भी रेवन की तरह बन जाओगे. सो योर आंसर विल बी आई वुड बी अलर्ट आफ्टर हियरिंग द प्रेज. कि मैं अलर्ट हो जाऊंगा जब मेरी कोई झूठी तारीफ करेगा. देन आई वुड एनालाइज व्हाट इज़ व्हाट एंड टेक प्रॉपर स्टेप्स टू नो द रियलिटी. कि मैं पहले अवेयर हो जाऊंगा, फिर मैं एक एक करके सारी चीज़ों को जानने की कोशिश करूंगा, एनालाइज करूंगा, उसके बाद मैं रियलिटी को बिलीव करूंगा. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोएम वन हैज़ बीन डन फॉर यू. राइमिंग वर्ड्स लिखना है. जैसे एक आपके लिए दिया है लिम्ब हिम्ब, तो उसके बाद है वर्ड, उसके बाद है जोक, उसके बाद है नो, आपको करना है. सो नाउ आई हैव डन फॉर यू ऑल. इन्होंने एक किया है, मैंने आपके लिए सारे कर दिए. लिम्ब का क्या होगा राइमिंग वर्ड, लिम्ब हिम्ब, बिक शेक. ठीक है. एंड द स्टेंजा 2 से आया है वर्ड. वर्ड, इस वर्ड मतलब शब्द होता है और इस वर्ड मतलब वर्ड होता है पंछी.
सिंग और किंग है ना, सेम साउंड वर्ड। एंड द जोक और क्रोक, जोक एंड क्रोक, प्राइड एंड आइड। नेक्स्ट है नो एंड ग्लो, नो एंड ग्लो। उसके बाद है सन वाइज और सरप्राइज। ठीक है, सारा हो गया। नाउ द क्वेश्चन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन वी कैन से दैट, इसमें बहुत सारे 1 और 2 बस इतना ही क्वेश्चन है, इसी तरह के क्वेश्चन है। स्टडी द अंडरलाइन वर्ड्स इन द पोएम। ओके, सो फॉर द raven held in his great what, great beak, the words big and beak begin with the same word, same sound big और same word bee। तो आपने देखा बी से बिग और बी से बिग दोनों भी हो रहा है, सेम साउंड वर्ड हो रहा है। सेम साउंड हो रहा है, ठीक है। एंड द अनदर वन है द सॉन्ग ऑफ स्वीट वर्ड्स। तो एस फॉर सॉन्ग और एस फॉर स्वीट, यही आपको दिखाना है। अब आते हैं, बात करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच की, पार्ट्स ऑफ फिगर ऑफ स्पीच की बात करते हैं। एलिट्रेशन, एलिट्रेशन इज रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स एट द बिगिनिंग ऑफ वर्ड्स। ये एलिट्रेशन क्या है, रिपीटेशन है कॉन्सोनेंट साउंड्स का, जो पहले आते हैं किसी सेंटेंस में, फर्स्ट में ही आ जाते हैं। व्हेन 2 और मोर वर्ड्स टुगेदर बिगिन विद द सेम साउंड। तो अब आपको देखना है कि सबसे पहले क्या क्या आया है। सॉन्ग आ गया है आपका, बी सॉन्ग और स्वीट आ गया, बिग और बीक आ गया। इसी तरह आपको देखना है। नाउ पिक अनदर एग्जाम्पल ऑफ एलिट्रेशन। तो अब आपको खुद से बताना है। अब इसको देखिए, इसमें क्या है, किंग और सिंग है। तो अब आप कहोगे मैम ये कहाँ से सेम साउंड है, एस है और के है, कहाँ से मैच कर रहा है। बच्चों यहाँ से नहीं देखते बेटा, इसमें आई को देखो, आई को, है ना। इसमें क्या देखना है, जैसे कि सिंग लिखा है, फिर क्या लिखा है, किंग लिखा है। तो यहाँ आप देखो ना आई, और यहाँ किंग में भी क्या आई, ये एसोनेंस है। इट मीन्स कि वोवेल वर्ड्स का रिपीटेशन है, ठीक है। नाउ दी थर्ड नंबर कह रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द बॉक्स गिवन बिलो द कंप्लीट द टेबल। दीज आर 2 एक्स्ट्रा वर्ड्स दैट यू विल नॉट नीड। कि आपको 2 वर्ड ज़्यादा दे दिया है, 8 वर्ड दे दिए हैं 6 के जगह में। तो आपको सूटेबल वर्ड्स चुनना है और लिखना है। आपको यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ वर्ड्स है और यहाँ अपोजिट है। जैसे पर्च दिया है जिसका मीनिंग होता है शीट, तो अब आपको यहाँ पे उसका उल्टा मीनिंग, अपोजिट मीनिंग भरना है। नाउ ये देखो मैंने आप लोगों के लिए कर दिया है। पर्च मीन्स होता है बैठना, और फ्ली मीन्स होता है उड़ जाना, ठीक है। अपोजिट हो गया ना, एक में बैठा है और दूसरे में उड़ गया। एंड दी अनदर वन फॉरगेट एंड रिमेंबर, इट मीन्स भूल जाना और ये याद रखना। तीसरा है फुलिश, मूर्ख, और इसमें है क्या, वाइज, अपोजिट है। नेक्स्ट है प्राइड, नेक्स्ट है प्राइड, है ना, गर्व करना। और यहाँ है ह्यूमिलिटी, मानवता दिखाना, गर्व नहीं करना। नेक्स्ट वन है लाफ्ट, हंसा, और रोया, क्राइड, है ना। इग्नोर, ये आई है, ठीक है। इग्नोर एंड नोटिस, किसी को इग्नोर किया फिर किसी को नोटिस किया, उल्टा है, एक दोनों के अपोजिट है। फिर है ग्लो और डीम, ग्लो में बहुत ज़्यादा चमक और डीम मतलब बहुत कम, ठीक है। आई थिंक कि ये आप लोगों का हो गया अपोजिट, और आप लोगों को समझ में भी आया वर्ड्स एंड अपोजिट वर्ड्स। ओके, नाउ दी नेक्स्ट, you will listen to the audio or narration once again. As you listen, check your answers, and you will listen to what the crow did after he lost his food. And as you listen, mark the given statement as true or false. तो अब आपको यहाँ पर क्या करना है, चीज़ों को पढ़ के ट्रू फॉल्स करना है। जैसे कि पहला है द क्रो वॉज अनहैप्पी दैट ही लॉस्ट हिज फूड। तो वो कौआ दुखी था क्योंकि उसने अपना खाना खो दिया था लोमड़ी के बातों में आकर। तो सही है ना ये, यू कैन असेसमेंट, देखो ये सही है, ये एकदम से सही है। और आपको टिक करना है यहाँ पे, ट्रू करना है। क्या करना है, ट्रू करना है, लिख देना है ट्रू, ठीक है। नेक्स्ट वन है द क्रो थॉट दैट हिज लवली फिदर्स। क्या उसको लगा कि वो अपने लवली फिदर्स के बारे में सोच रहा था, वो नहीं, वो फ्लैटरी में फंस गया था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स, ठीक है। सेकंड वाला फॉल्स है।
ऐसा सोचने से क्या वो स्मार्ट बन जाता है ना। द क्रो थॉट दैट हिज लवली फीदर्स मैड हिम स्मार्ट, ना कि उसको स्मार्ट बना रहा है उसके फीदर्स जो हैं, जबकि ऐसा कुछ था ही नहीं। एंड द सी वन द क्रो वांटेड टू टेल हिज फ्रेंड्स नॉट टू बी प्राउड। द क्रो वांटेड टू टेल, वो कौवा क्या कहना चाहता था हिज फ्रेंड से, उनके दोस्तों से, कि नॉट बी प्राउड, कि भाई देखो गुरूर न करना, सही बात है ये, ऐसा कहना चाहता था वो। तो ये आपका क्या हो जाएगा बाबू, ये आपका फिर से अगेन ट्रू हो जाएगा। एंड नाउ आई थिंक कि वी हैव ऑलरेडी फिनिश्ड आवर ऑल क्वेश्चंस। आपका इस पोएम का सारा क्वेश्चन मैंने कर डाला है यहाँ पर, आज हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। और अब सारे क्वेश्चंस ख़त्म होते हैं। देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग and we will meet very soon with the another video. Okay, so thank you, thanks for watching, and you read and write carefully, right? Okay, the raven and the fox.